आज सुबह हम सीख रहे थे कि शैतान आराम से नहीं बैठता। शैतान आराम से नहीं बैठता। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, अय्यूब की पुस्तक में, तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, मैं धरती से घूमते घूमते आ रहा हूं, इधर उधर टहलते टहलते आ रहा हूं। शैतान आराम से नहीं बैठता, वो हर वक्त धरती पर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और मैंने सुबह बताया था, वह खुदा के लोगों के बीच में घूमता फिरता है, कलीसियाओं के बीच में घूमता फिरता है। वह कलीसियाओं में सेंध लगाना चाहता है, वह कलीसियाओं में दरार ढूंढता फिरता है, कहां उसे थोड़ी सी जगह मिले और वह कलीसिया के अंदर घुस जाए और मसीह की कलीसिया को, जो मसीह की देह है, उसे नुकसान पहुंचाए, उसे नुकसान पहुंचाए। आज सुबह हमने आत्मा से भरकर जोर से जोर मारकर उन दुष्ट की शक्तियों के विरोध में प्रार्थना की जो कलीसिया के विरोध में है। हालेलुया। और मुझे आज शाम की मीटिंग शुरू होने से पहले एक बहन बता रही थी, कहती, पास्टर जी, जब हम दोपहर को झुंड में प्रार्थना कर रहे थे और बड़ा जोर मार रहे थे, तभी मैंने देखा कि शैतान अपने सिर पर ऐसे हाथ रखकर नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया। मैंने कहा, सिस्टर जी, वह इस बात से दुखी है कि कलीसिया उसके विरुद्ध अपना धनुष उठाकर खड़ी हो गई है। वह इस बात से दुखी है और परेशान है कि कलीसिया ने अपने शस्त्र उठा लिए हैं। हालेलुया। शैतान परेशान है, शैतान परेशान है। एक प्रचारक को सुन रहा था, उन्होंने कहा, इफिसियों 5 में कलीसिया को दुल्हन के रूप में, किसके रूप में? दुल्हन के रूप में पेश किया गया है। और दुल्हे और दुल्हन के बीच में जो प्रेम है, परमेश्वर और कलीसिया के बीच में, उस प्रेम को प्रकट किया गया है। लेकिन जैसे ही 5वां अध्याय खत्म होता है, 6ठे अध्याय में दुल्हन को उसके उस दुल्हन वाले वस्त्र उतारने के लिए कह दिया गया। दुल्हन को वो घूमने फिरने वाले दिनों से बाहर निकलने के लिए कह दिया गया। दुल्हन को वो ब्याह का जोड़ा पहन के घूमने फिरने के लिए नहीं कहा गया। दुल्हन को 6ठे अध्याय में कहा, तुम प्रभु में और उसके पराक्रम में बलवान हो जाओ, पराक्रमी हो जाओ, और तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो। किसको कहा गया? किसको कहा गया? 5वें अध्याय में जो दुल्हन अपने प्रेमी के साथ, अपने दुल्हे के साथ, अपने पति के साथ क्या कर रही है? प्यार कर रही है। क्या कर रही है? प्यार कर रही है। 5वें अध्याय से उसी दुल्हन को बाहर निकाल के परमेश्वर का कलाम कह रहा है, अब प्यार का समय नहीं है, अब इधर उधर ये नए नए वस्त्र, दुल्हन वाले वस्त्र पहन के इधर उधर घूमने का समय नहीं है, अब लड़ाई का समय है, अब युद्ध का समय है, अब शस्त्र उठाने का समय है, अब शस्त्र उठाने का समय है, अब लड़ाई के वस्त्र पहनने का समय है। कलीसिया आज भी अपने काम काजों में रुझी हुई है। ये दिन डिक्लेयर किया गया। 2-3-4 हफ्ते से प्रार्थना चल रही है, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार संदेश आ रहा है, लगातार फोन पे भी कहा जा रहा है, मिलके भी कहा जा रहा है। कलीसिया, ये समय घूमने का नहीं, शस्त्र उठाने का है, शस्त्र चलाने का है। यदि हम ऐसे घूमते फिरते रह गए, शत्रु हमें गिरा लेगा, शत्रु हमें गिरा लेगा। यदि हम ऐसे इधर उधर भटकते रहे, यदि हम ऐसे इधर उधर देखते रहे, तकते रहे, यदि हम ऐसे झाड़ियों में फंसे रहे, यदि हम ऐसे परेशानियों में फंसे रहे, शत्रु हमला करेगा और हमारी कोई तैयारी नहीं होगी और हम गिर जाएंगे। कलीसिया, ये समय है, ये समय है, हम शस्त्र उठाएं, हम रूहानी वस्त्र पहने,
हम रूह की तलवार ले लें, हम सत्य का पटका बांध लें, हम विश्वास की झिलम ले लें, हम उद्धार का टोप पहन लें। ये समय दावतों का समय नहीं है। अपने साथ वाले से कहें ये समय दावत का समय नहीं है, ये समय दावत का समय नहीं है। बड़े दुख से आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूं। अमेरिका में एक चर्च ऑफ गॉड, एक बड़ी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में हर सप्ताह चर्च लगता है, हर सप्ताह कलीसिया आती है। लेकिन कलीसिया या आने वाले भाई बहन परमेश्वर के वचन को कबूल नहीं करते, परमेश्वर के वचन को पसंद नहीं करते, परमेश्वर के वचन को अपने लिए ग्रहण नहीं करते। तो पास्टर ने सोचा ये कलाम के कारण लोग क्या होने लगे हैं, चर्च में से कम होने लगे हैं। लोग क्या होने लगे हैं, कम होने लगे हैं। तो पास्टर ने सोचा क्यों ना मैं साथ में खाना शुरू कर दूं। क्या शुरू कर दूं? खाना शुरू कर दूं। तो पास्टर ने उसके साथ एक खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, और लोग वहां पर उस रेस्टोरेंट में आने लगे। पास्टर की इंटेंशन थी लोग चर्च में आएंगे, लोग चर्च में आएंगे, लेकिन लोग चर्च में नहीं आते थे, लोग जाके रेस्टोरेंट में बैठ जाते थे। और धीरे धीरे कलीसिया चर्च से कम होती गई और वो चर्च बंद हो गया, और वह चर्च के नाम से ही एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। उसका नाम, रेस्टोरेंट का नाम भी चर्च ऑफ गॉड चर्च के नाम से ही चल रहा है। रेस्टोरेंट, चर्च बंद है। प्रियजनों, शैतान आज हमें गुमराह कर रहा है। वह हमें दावतों में, खाने में, पीने में, पहनने में, इधर उधर आने जाने में, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को मिलने में, जुलने में और ऐसे कामों में उलझा रहा है, उलझा रहा है। किसी और प्रचारक ने कहा, कहता आप चर्च में उपवास प्रार्थना करो, आप चर्च में मीटिंग रखो, अगर आपका 1000 मेंबर है तो उसमें से 300-400 ही आएगा। लेकिन यदि आप चर्च में अनाउंस कर दो कि इस बुधवार को हम एक बड़ी दावत दे रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे पकवान यहां पर बनेंगे, तो चर्च का 1000 बंदा चर्च में आएगा, और ना सिर्फ 1000 बंदा आएगा बल्कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे। कलीसिया इस बात को ध्यान से समझे, शैतान हमें उलझा रहा है, शैतान हमें अभी भी दुल्हन के लिबास में रखना चाहता है, शैतान अभी भी हमें शर्माऊ बनाकर रखना चाहता है, उस पर्दे में शैतान हमें रखना चाहता है। लेकिन खुदा हमें उसमें से निकालकर हमारे हाथों में रूह की तलवार देना चाहता है, विश्वास की झिलम हमें पहनाना चाहता है, धार्मिकता की झिलम हमें देना चाहता है, उद्धार का टोप हमें देना चाहता है। वह हमारे वस्त्रों को बदलना चाहता है, वह हमारे दुल्हन के वस्त्र बदल के हमें रूहानी जंग के वस्त्र देना चाहता है। और शैतान इससे परेशान है, शैतान इससे परेशान है। शैतान कहता मैंने तो सेंध लगाई हुई है, शैतान कहता मैंने तो स्थान ढूंढा हुआ था, शैतान कहता मैंने तो मौका पाया हुआ था। इसीलिए लोग एक मीटिंग में आते हैं, दूसरी में नहीं आते हैं, इसीलिए लोग एक हफ्ते चर्च जाते हैं, दूसरे हफ्ते नहीं जाते हैं, इसीलिए लोग कभी महीने में एक बार, कभी साल में 2-3 बार चर्च में जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। शैतान कहता मेरा काम तो अच्छा भला चल रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह अपने लोगों पर इस बात को प्रकट कर रहा है। ये दिन लड़ाई के दिन है, आत्मिक युद्ध के दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया को एक मुट्ठ होना है, कलीसिया को एक मुट्ठ होना है। ये लड़ाई अकेले पास्टर की नहीं है, ये लड़ाई अकेले सेवादारों की नहीं है, ये लड़ाई अकेले किसी घर में किसी विश्वासी की नहीं है, ये कलीसिया की लड़ाई है। कलीसिया को मसीह ने अपनी मिशन दी है, मसीह ने अपना काम दिया है, मसीह ने अपना दर्शन सौंपा है। आज सुबह हम सीख रहे थे कलीसिया के विरोध में
जो आत्माएं काम करती है, हमें उनके खिलाफ बोलना है, उनके खिलाफ बोलना है। कलीसिया में छोटी छोटी बातों में दुष्ट आत्माएं आकर कलीसिया को तितर बितर करना चाहती है। क्या करना चाहती है? तितर बितर करना चाहती है। हमें इस बात को समझना है और उन दुष्ट आत्माओं के विरोध में खड़े होना है। क्या करना है? खड़े होना है। यदि हम उन शक्तियों के विरोध में खड़े नहीं होंगे, यदि हम जोर नहीं मारेंगे, आपको पता है प्रार्थना में हमें जोर मारना पड़ता है। वैसे हम खड़े होके कितनी भी बातें कर सकते हैं, खड़े होके कितनी भी बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में खड़े होना मुश्किल हो जाता है। वैसे हम बैठ के कितनी भी बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में बैठते वक्त कमर में दर्द छिड़ जाती है। वैसे हम कितनी भी देर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहें, लेकिन जैसे ही हम खुदा की बातें करते हैं, प्रार्थना में जो हो जाते हैं, हमारी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है, हमें नींद आना शुरू हो जाती है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? कलीसिया को इस बात को समझना है, कलीसिया को इस बात को समझना है। शैतान अपनी युक्ति कलीसिया के विरोध में लड़ा रहा है। शैतान अपनी युक्ति कलीसिया के विरोध में लगा रहा है। मुझे और आपको दृढ़ हो जाना है, मजबूत हो जाना है, मुझे और आपको स्थिर हो जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चर्च जाने से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मीटिंग मिस नहीं करूंगा। चाहे दिन में 3 मीटिंग है, तब भी मैं मिस नहीं करूंगा। मैं 3 मीटिंग भी अटेंड करूंगा।